हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर आपने प्रीवियस क्लास में भी 7th में भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है, जैसे कोई नंबर है सपोज 20, उसके पावर है 5, तो इसको क्या बोलेंगे? जो 20 है ये आपका होता है बेस, और 5 क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट। ये होता है आपका एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है? 20 के पावर 5, 20 आपको लिख देना है 5 टाइम्स। 10 के पावर 5 लिखा हुआ है तो मीन्स 10 5 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये इसका मतलब होता है। और जो नीचे होता है वो बेस होता है, जो पावर में उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो आप ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या था? पॉजिटिव ना, प्लस का 5 है। और आपको पढ़ना क्या है, मेनली आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट भी पढ़ना है इस चैप्टर में। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है? जैसे आपका लिखा हुआ है 20 के पावर -5। 20 के पावर -5 मीन्स आप इसको क्या करोगे, आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, 1/20 के पावर 5 हो जाएगा ये। जैसे a के पावर -m है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/a के पावर m। ये क्या हो गया इसका, ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मीन्स अगर a/b है तो रेसिप्रोकल क्या होता है उसका, b/a। ये रेसिप्रोकल है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आप उसको इस तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे a के पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स। 2 के पावर 3 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2, और कितनी बार, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा 8। तो ये होता है एक्सपोनेंट, ये बेसिक है आपका एक्सपोनेंट। अगर वही चीज़ अगर आपका फ्रैक्शन में है 2/3 के पावर 5, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, 2/3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। कॉन्सेप्ट वही है, वो नॉर्मल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, राइट। तो ये आपका एक्सपोनेंट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, a के पावर m इंटू a के पावर n। अगर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, a के पावर m प्लस a के पावर m प्लस n। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका 2 के पावर -6 है इंटू 2 के पावर 3 है, राइट। 2 के पावर -6 इंटू 2 के पावर 3। अब देखो यहाँ पे a मतलब बेस आपका सेम है, एक्सपोनेंट है वो चेंज है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर -6 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 -6 की माइनस साइन आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, और ये आ जाएगा 3, 2 के पावर -3। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, 2 के पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 3, राइट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सेकंड क्या है, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n। जैसे एग्जाम्पल है आपका 6 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 के पावर -4। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 माइनस और -4, तो क्या हो जाएगा 6, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 मीन्स 6 के पावर 7, राइट। सपोज फ्रैक्शन में 2/3 के पावर -2,
डिवाइडेड बाई 2/3 के पावर 4, तो क्या होगा ये 2/3 के पावर -2 -4, तो हो जाएगा 2/3 के पावर -6, हो जाएगा 2/3, सॉरी अब -6 है पावर, तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दो 3/2 के पावर 6, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो फर्स्ट लॉ ये था, सेकेंड लॉ ये था, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं थर्ड लॉ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड लॉ। क्या है आपका थर्ड लॉ है a के पावर m मल्टीप्लाई बाई b के पावर m। मीन्स यहाँ पे बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो ये हो जाता है a इंटू बी के पावर m। जैसे आपने 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 के पावर 2, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 के पावर 2, राइट। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 2/3 के पावर 2 है इंटू 5/3 के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5/3 के पावर 2, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 के पावर 2। फोर्थ लॉ क्या है, a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा a/b के पावर m। मीन्स अगर ये लिखा हुआ है a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/b के पावर m, ठीक है। इस एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 के पावर -2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, ये क्वेश्चन हो गया रिवर्स, तो इसको ये क्या आ जाएगा 2 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 के पावर -2, राइट। a/b के पावर m, इसका रिवर्स भी देखो पॉसिबल है, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल ही है, तो ये ऐसे आप ब्रेकअप कर सकते हो। अब 2 के पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हो 1/2 के पावर 2, अब डिवाइड था, अब 3 के पावर -2 था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा यस। तो आप इस तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। एक लॉ और है आपका 5th लॉ, क्या कहता है 5th लॉ जो है a के पावर m के पावर n है, डबल एक्सपोनेंट है, तो ये क्या हो जाता है a के पावर m n। इसका एग्जांपल है जैसे आपका 3 के पावर -2 के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 के पावर -8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 के पावर 8 ये। और आखिरी है, अगर एक किसी के पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, a के पावर 0 मीन्स 1, अगर 4 के पावर 0 लिखा हुआ है इसका मीन्स 1, 5 के पावर 0 लिखा हुआ है मीन्स 1, 2/3 के पावर 0 इसका मतलब 1। किसी का भी एक्सपोनेंट अगर 0 है या उसके पावर 0 है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज विल बी 1। तो इसको आप नोट करिए, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे, इसकी हेल्प से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना नंबर्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज कोई लार्ज नंबर है 5, राइट, ये नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है, आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 1, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 8, जितने भी जीरो हैं वो 10 के पावर में है, राइट, 10 के पावर 8।
तो यही आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या था, किसी लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। सपोज कोई स्मॉल नंबर है, जैसे 0.0000003 ये नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो इसको पहले आप इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या करते थे, ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे नीचे क्या लिखते थे 1, फिर कितने जीरो कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये क्या हो गया 3 अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3, टोटल 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7, राइट 3। और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, अब ये ऊपर जाएगा अगर तो क्या हो जाएगा 10 के पावर, सॉरी पहले तो आप नीचे इसको कर लो, 3 इंटू 10 के पावर 7 लिख सकते हो, और अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 इंटू 10 के पावर -7। तो ये था किसी लोवेस्ट नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो लोवेस्ट नंबर है तो इस तरीके से आपको करना है, और कोई लार्ज नंबर है तो इस तरीके से। तो ये आपका एक्सपोनेंट और पावर, ये काफ़ी छोटा ही चैप्टर है, इसमें यही चीज़ें थी, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।